किया गया है। हम लोगों को क्या समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब हम लोग भारत में नहीं रह रहे हैं। फिर भारत के संविधान की क्या बात की जाए, फिर भारत की क्या बात की जाए? इसका मतलब जो लोग सोशल मीडिया पे लंबे समय से ये बात घुमा रहे हैं कि अभी भी हम गुलाम हैं, ब्रिटिश गुलाम थे, अब तो पता चल रहा है कि अमेरिका भी हम गुलाम हैं। ब्रिटिश के तो है ही हैं, कहा जाता है 90 साल की लीज पे हम हैं, वो एक अलग बात रह गई। अब तो पता चला कि अमेरिका के भी हम गुलाम हैं। हमारे बारे में अमेरिका निर्णय करता है और निर्णय करके उसको घोषित भी कर लेता है। ऐसा तो कभी नहीं देखा। ये भारत के सम्मान पर बहुत बड़ी चोट अमेरिका के द्वारा की गई है और जिनके कार्यकाल में की गई है सैकड़ों वर्षों तक इस बात को याद रखा जाएगा। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবারও কি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন? দুশ্চিন্তায় পড়ার কারণ আছে। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ আবহে যেভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নাক গলিয়ে দিয়েছেন তাতে কিন্তু জনমানসে যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে তার। কেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তাতে কেন নাক গলালেন? সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ তার যোশীমঠের শঙ্করাচার্য। এই শঙ্করাচার্য বারবার এই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যেভাবে রাজনৈতিকভাবে ধুয়ে দেন তাতে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু এই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ আবহে নয়, এর আগে রাম মন্দিরের ঘটনাতেও চূড়ান্ত আক্ষেপের সুর শোনা গেছিল এই যোশীমঠের শঙ্করাচার্যের মুখ থেকে। তিনি যেসব প্রশ্নগুলো তুললেন তা কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কোনো রাজনৈতিক দল এই প্রশ্ন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে করেননি। তাহলে কি বিজেপি নেতারা এবার যোশীমঠের শঙ্করাচার্যকে দেশদ্রোহী বলবেন? না, বিশ্বগুরু নরেন্দ্র মোদীর হয়তো সেই ক্ষমতা নেই, কারণ এই যোশীমঠের শঙ্করাচার্যের পক্ষে সমস্ত শঙ্করাচার্যরা রয়েছেন, কারণ তারা সকলেই একই গোত্রের। কিন্তু যেভাবে তাকে ধুয়ে দিলেন তার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই বক্তব্যটা আপনারা প্রথমে শুনুন। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब हम लोग भारत में नहीं रह रहे हैं। फिर भारत के संविधान की क्या बात की जाए, फिर भारत की क्या बात की जाए? इसका मतलब जो लोग सोशल मीडिया पे लंबे समय से ये बात घुमा रहे हैं कि अभी भी हम गुलाम हैं, ब्रिटिश गुलाम थे, अब तो पता चल रहा है कि अमेरिका भी हम गुलाम हैं। ब्रिटिश के तो है ही हैं, कहा जाता है 90 साल की लीज पे हम हैं, वो एक अलग बात रह गई। अब तो पता चला कि अमेरिका के भी हम गुलाम हैं। हमारे बारे में अमेरिका निर्णय करता है और निर्णय करके उसको घोषित भी कर लेता है। ऐसा तो कभी नहीं देखा। ये भारत के सम्मान पर बहुत बड़ी चोट अमेरिका के द्वारा की गई है और जिनके कार्यकाल में की गई है सैकड़ों वर्षों तक इस बात को याद रखा जाएगा। जिसके कारण आपने उनको ये अधिकार दे दिया कि आपके बारे में वो निर्णय ले सकें। ये अधिकार तो कभी नहीं दिया जा सकता ना। ये अधिकार का मतलब हमने अपनी संप्रभुता गंवा दी और एक दूसरे राष्ट्र को वो अधिकार दे दिया कि हमारे बारे में वो निर्णय ले। ये आपत्तिजनक है और इसके लिए अमेरिका की भी हम निंदा करना चाहते हैं कि अमेरिका को क्या अधिकार है कि वो भारत के बारे में, एक संप्रभु राष्ट्र के बारे में कोई निर्णय स्वयं ले ले। अगर कोई निर्णय होता है वो भारत लेगा अपने बारे में। और भारत के जो लोग इस समय शासक बने हुए हैं उनको डूब मरना चाहिए कि उनके रहते हुए ये क्या हो रहा है। उनको तो कोई लज्जा नहीं आ रही है ना, जबकि हाँ, तो वो अपनी झेप को मिटाने के लिए तिरंगा यात्रा मिटा रहे हैं। उसी तिरंगा में अपना चेहरा छिपा लेंगे, बच जाएंगे। ये गलत है, इनकार कर देना चाहिए। और अगर अमेरिका ऐसा कहता है तो हम आक्रमण करेंगे ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी बात हमने नहीं मानी है। आप कैसे, अगर हमने आपकी बात मान भी ली तो उसकी घोषणा हम करेंगे और उसके कारण हम बताएंगे जनता को अपनी कि इन परिस्थितियों में हमने ये निर्णय लिया है
अगर वो निर्णय सही होगा तो हमारी जनता हमको साथ देगी, लेकिन हमारा निर्णय कोई और अपने जगह पे बैठ करके करने लग जाए, ऐसा दिन तो अभी भारत का नहीं आया है। আপনারা যোশী মঠের শঙ্করাচার্যের বক্তব্য শুনলেন, এখানেই শেষ নয়। তিনি যেসব ভয়ঙ্কর প্রশ্নগুলো তুললেন তা কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর রাতের ঘুম চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ এই শঙ্করাচার্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা নন, তিনি কংগ্রেস, সিপিএম বা অন্য কোনো দলের নেতা হলে তাকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করতে পারতেন, তাকে নিয়ে সমাজ মাধ্যমে ট্রোল করতে পারতেন, তাকে দেশদ্রোহী বলতে পারতেন, পাকিস্তান পন্থী বলতে পারতেন, তাকে জেহাদি বলতে পারতেন। কিন্তু এই যোশী মঠের মহারাজকে সেই ভাষায় আক্রমণ করা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যে ভয়ঙ্কর প্রশ্নগুলো তুললেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ভয়ঙ্কর প্রশ্ন তুলে দিলেন যোশী মঠের শঙ্করাচার্য। আপনারা তার বক্তব্যটুকু পুরোটা শুনুন, কোথাও যাবেন না, স্কিপ করবেন না। ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার পাশে থাকবেন। সেই বক্তব্যটুকু আপনারা শুনুন, কিভাবে একেবারে রাজনৈতিকভাবে ধুয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে, সেই বক্তব্যগুলো শুনুন। कि बड़ा अच्छा मौका है। एक तो उन्होंने हमारा अपराध किया है, हिंदू हिंदू पूछ करके मारा है। सारे हिंदुओं का जो सेंटिमेंट है वो सीधे प्रहार करने का है, और साथ ही साथ जो हमारे भारत के दूसरे जो हिंदू नहीं हैं, हिंदू इतर धर्म वाले हैं, वो भी देश से तो प्रेम उनमें से बहुत करते ही हैं। वे भी खड़े हो गए कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसने किया गलत किया, इसलिए उनको उत्तर दिया जाना चाहिए। तो सब लोगों को लगा उधर पाकिस्तान की हालत अंदर से ख़राब थी, उसकी सेना में आंतरिक कलह था, उसकी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में अच्छा वातावरण नहीं था, पूरी सेना पे उनका नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान के आंतरिक अनेक प्रदेशों में जैसे बलूचिस्तान आदि में सेना अलग से गठित हो गई थी, और वो पाकिस्तान की सेना के ही विरुद्ध खड़ी हो गई थी। तो ऐसे अवसर बार बार तो मिलते नहीं हैं, ये मिल गया था। तो पूरा देश चाह रहा था कि अब हम लोग कोई कार्यवाही करें, और ऐसी कार्यवाही जिसको पाकिस्तान लंबे समय तक भुला ना सके, और उसको इस बात का मन में सदा पीड़ा उसके रहे कि हमने ये ना किया होता तो अच्छा होता, हमने ये किया, उसका परिणाम देखिए कैसा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में इतने अच्छे मौके को तो आखिर छोड़ ही दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो खराब लगा वो ये लगा कि हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है, अपने बारे में जो निर्णय हमको लेना होता है हम स्वयं लेते हैं, लेकिन एक दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे बारे में घोषणा की, हमारे बारे में घोषणा भी हम खुद नहीं कर सके। तो ये जो बात है ये मन को पीड़ा दे गई। हमने तो स्वयं 2 महीने के लिए अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे और तैयार होकर के खड़े थे कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे, और अपने लोगों को भी प्रेरणा दे रहे थे कि हम लोग किसी भी दशा में पीछे ना हटें, हर तरह से सरकार और सेना का साथ दें। लेकिन धक्का लगा, अभी तो हम लोग उस धक्के से नहीं उभरे हैं। अब कोई कह रहा है कि हम विजय पर्व मनाएंगे, अब उसकी कोई विजय हुई हो, उसको कोई आंतरिक लाभ हो गया हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को तो बहुत ही, जिसको शर्मिंदगी कहते हैं, अनुभव हो रही है। और तरह तरह के मेम पाकिस्तान की ओर से बन कर के आ रहे हैं। जब राफेल विमान को, टूटे हुए राफेल विमान को बैलगाड़ी में रख करके मोदी जी ढोते हुए दिखाई देते हैं तो कैसे किसी को अच्छा लगेगा। मोदी ने कहा है, हमने देखा कि खूब आप ये पर्व मना लीजिए, लेकिन जनता में उल्लास तो हो। जनता में कहाँ उल्लास है, सब तरफ तो सन्नाटा छाया हुआ है। लोग तो सदमे में हैं कि ये क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। आप उस समय में उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता मना लेंगे क्योंकि वो तो आपके
अनुसार जैसा आप कहेंगे कर ही लेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर उल्लास कहाँ से आएगा? बात यह है कि कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग आए थे 3 थे, 4 थे, 5 थे, 10 थे, उनमें से एक भी पकड़ा गया? जिस पार्टी के प्रवक्ता ही मुसलमान होते हों, चुन चुन करके मुसलमान प्रवक्ता रखती रही हो, वो मुसलमानों के बारे में इस तरह की धारणा रखती है, इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ और है और उसके दिखावे में कुछ और है। प्रकट हो गया। वो ठीक है, वो मुकदमा हुआ है, हो गया। अब उसमें सज़ा हो तब जाने हम। सज़ा कहाँ होती है? मुकदमे हो जाते हैं, उसके बाद सुनवाई, सज़ा पता नहीं कब होगी। तो इसलिए कोर्ट ने सज़ा का आदेश कर दिया, उससे हम कैसे खुश हो जाएं? जब हमारे सेना में जो व्यक्ति है, भारत की सेना ने उसको भर्ती रखा है, उसको कोई पद दिया है, उसको दायित्व दिए हैं, कुछ समझ करके ही दिया होगा, उसको भारत का नागरिक मान करके, उसको विश्वस्त मान करके दिया होगा, और उसके विरुद्ध आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? यही है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। इस पार्टी का ये नियम हो गया है कि वो दोनों तरह की बात बोलती है। एक तरफ उनकी प्रशंसा भी करेगी, एक तरफ उनकी निंदा भी करेगी। जहाँ प्रशंसा वाले लोग होंगे वहाँ खड़े होकर देखो हम तो प्रशंसक हैं, जहाँ निंदा वाले लोग हैं देखो हमने तो कह दिया था। तो ये इनकी राजनीति है। ये विपक्ष भी यही होते हैं, पक्ष भी यही होते हैं। तो उन्होंने वो किया। हम तब मानेंगे जब न्यायालय में शीघ्रता से इस बात की सुनवाई होकर के उनको दंडित कर दिया जाए, ताकि दूसरे लोग इस तरह की दोहरी राजनीति जनता के सामने ना चल सकें। और नहीं तो हम इसको दिखावे की कार्रवाई केवल मानते हैं। আপনারা শঙ্করাচার্যের সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বক্তব্যগুলো শুনলেন, তাকে রাজনৈতিকভাবে ধুয়ে দিয়েছেন। শঙ্করাচার্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা নন, কিন্তু যেভাবে তাকে আক্রমণ করলেন, আগামী দিনে অন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এই শঙ্করাচার্যের মন্তব্য কিন্তু রাজনীতির বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। এই শঙ্করাচার্য যেসব কথাগুলো বললেন, কি উত্তর দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? সত্যি কি তার মুখে কোনো উত্তর আছে? যেভাবে তার বন্ধু তার ভারতবর্ষে মুখটাকে ঝামা ঘষে দিয়েছেন, সেই উত্তর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিতে পারবেন? ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কি গোপন বোঝাপড়া রয়েছে? যদি তার বিরুদ্ধ আচরণ করেন তাহলে কি গৌতম আদানিকে জেলে ঢুকতে হবে? সেই দুশ্চিন্তায় কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এতটা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছেন? কারণ দেশভক্তিতে প্রধানমন্ত্রীর জুড়ি নেই, কিন্তু তাকে যেভাবে তার এক সময়ের বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্প রাজনৈতিক ভূমিতে একেবারে মাটিতে ফেলে দিলেন, তা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে জনমানসে। নমস্কার, আমি দেবজ্যোতি। আমার এই পর্বটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার পাশে থাকবেন।